आज हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंट का पेपर की डेट है 10 जून की। ठीक, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो रहेगा ये 2, 3, 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। ठीक, 2 वीडियो में पूरी क्लास कवर रहेगी। ठीक, पहले तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा आएंगे। ठीक, इसमें हम लोग सबसे पहले ध्यान देना 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। हो सकता है लिखने में आपको समझ में ना आए, इसलिए एक बार पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरा, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें भी कौन से हैं। ठीक, सबसे पहले आय व्यय खाते से आशय और परिभाषा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर गैर लाभकारी या गैर व्यापारिक संगठन से आशय, ठीक, या परिभाषा, प्राप्ति भुगतान खाते से आशय, विशिष्ट दान कोष से आशय, बेचे गए माल की लागत किस प्रकार निकालेंगे, या बेचे गए माल की लागत से आशय भी पूछा जा सकता है। ठीक, चालू दायित्व से आशय, चालू संपत्तियों से आशय, क्या क्या होती है चालू संपत्तियां। ठीक, मीनिंग भी आ सकता है और चालू संपत्ति में क्या क्या होता है वो भी अभी डिस्कस कर रहे हैं। वित्तीय विवरण के विश्लेषण से आशय, तरल संपत्तियों से आशय, साझेदारी के पुनर्गठन से आशय, त्याग अनुपात एवं लाभ अनुपात में अंतर, चालू अनुपात से आशय, समुच्चय बिंदु विश्लेषण, तुलनात्मक वित्तीय विवरण से आशय और तुलनात्मक वित्तीय विवरण, स्थिति विवरण से आशय, लेखांकन अनुपात से आशय। उसके बाद इस साइड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले 70 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ख्याति से आशय एवं परिभाषा। ठीक, उसके बाद औसत लाभ, सामान्य लाभ और अधिलाभ से आशय। ठीक, उसके बाद पुनर्मूल्यांकन खाते से आशय। ठीक, और क्रियाशीलता अनुपात से आशय, फिर आजीवन सदस्यता शुल्क से आशय। ठीक, पेशेवर व्यक्ति कौन होते हैं, उसके बाद गैर व्यापारिक संस्थाओं के उदाहरण। ठीक, 3 मार्क्स में साझेदारी से आशय एवं परिभाषा, उसके बाद फार्म के विघटन से आशय, फार्म के विघटन और साझेदारी। अब इसमें ये उलट गया है, फॉर्म के साझेदारी के विघटन से आशय, फॉर्म के विघटन से आशय, साझेदारी फॉर्म के विघटन। तो ये फॉर्म के विघटन, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है ना। उसके बाद फॉर्म के विघटन एवं साझेदारी के विघटन में अंतर। ठीक है, उसके बाद पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में अंतर। ठीक, वसूली खाते से आशय। इस साइड हम लोग बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले अंश और स्कंद में अंतर। ठीक, कंपनी से आशय एवं परिभाषा, पूर्वाधिकार संतान से अंतर। ठीक, यहाँ से अंशों के हरण से आशय, ऋण पत्रों से आशय परिभाषा, ऋण पत्रों की विशेषता, ऋण पत्रों का महत्व। ठीक, एक बार शुरू से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कितने मार्क्स का कैसे आता है। ठीक, सबसे पहले आय व्यय खाते से आशय। कोई पूछे कि इस पूरे में ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा, तो कुछ चीज मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन आपको छोड़ने ही नहीं है। आय व्यय खाते से आशय परिभाषा याद रख लेना, गैर व्यापारिक संगठन से आशय परिभाषा बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड ही लिखे हैं। प्राप्ति भुगतान खाते से आशय, विशिष्ट दान कोष के चांद से पूछा जा सकता है। बेचे गए माल की लागत, ये इम्पोर्टेंट ज्यादा है, डबल मैंने गोले बना दिए। बेचे गए माल की लागत, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चालू दायित्व, ये भी इम्पोर्टेंट है, चालू संपत्ति से आशय। अच्छा, चालू दायित्व से आशय हो सकता है, या फिर चालू दायित्व में क्या क्या आता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ये एक अलग क्वेश्चन है आशय, और इसके चालू दायित्व में क्या क्या आता है, तो ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना। ठीक, चालू संपत्ति से आशय एक क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही चालू संपत्ति में क्या क्या संपत्तियां आती हैं, ये एक क्वेश्चन बन गया, आपको ये याद रखना है। ठीक, वित्तीय, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। वित्तीय विवरण से विश्लेषण से आशय थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। तरल संपत्ति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत है, ये इंपॉर्टेंट है। और त्याग अनुपात और लाभ अनुपात में अंतर पूछा जा सकता है चांद से। चालू अनुपात से आशय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समुच्चय बहुत इंपॉर्टेंट, और ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। इसमें लेखांकन अनुपात भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, याद रखना, वीडियो बार बार रिपीट करके देखना,
तब समझ में आएगा कौन सा ज़्यादा कौन सा कम। उसके बाद ख्याति से आशय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये औसत लाभ, सामान्य लाभ और अधिलाभ से आशय। अब इनके आशय भी आ सकते हैं और इसमें याद रखना एक आशय का बनता है क्वेश्चन और एक बनता है अंतर का। तो इसके 2 क्वेश्चन मिलेंगे बुक में आपको। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 2 क्वेश्चन इन दोनों में अंतर के, ठीक। तो वो याद रखना है और एक आशय वाला याद रखना है आपको। तो 2 क्वेश्चन ऐसे बन गए इसके। उसके बाद पुनर्मूल्यांकन खाते से आशय, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रियाशीलता भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कम है। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कम है। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कम है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कम है। अब इन चारों में यदि हम डिस्कस करें तो यहाँ पर क्रियाशीलता और आजीवन थोड़ा ठीक ठीक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई बात करे तो ये डबल लाइन में इसमें खींचते रहो, ठीक, ताकि क्लियर रहे आपको कि कौन सा आपको छोड़ना ही नहीं है। 3 मार्क्स में साझेदारी से आशय और परिभाषा। अब देखो ये साझेदारी का पहला चैप्टर का क्वेश्चन है और साझेदारी के पहले चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, लेकिन उस पूरे चैप्टर में से मैंने केवल एक ही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है आशय और परिभाषा का। सर क्या एक में से आ जाएगा? क्या नहीं, ये चांस है इसके आने के। अब बाकी कैसा आ सकता है? बाकी इसमें आ सकता है कि साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम और साझेदारी संलेख की मुख्य बातें। अब ये इतने बड़े क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन 3 मार्क्स में 3 पॉइंट बोल के आपसे पूछ सकता है। तो वो यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टर से 4 मार्क्स का भी आएगा, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन वहाँ पे 4-4 पॉइंट याद कर लोगे तो होगा क्या उससे? सर होगा ये कि 3 मार्क्स में आएगा तो 3 पॉइंट जोड़ देना, ठीक। तो ये बात याद रखना, इसलिए मैंने यहाँ पर टेंशन नहीं दी आपको। तो 3 मार्क्स में यहाँ पे केवल एक ही क्वेश्चन लिखा है, ठीक, लेकिन समझदारी रखना। फिर फॉर्म के विघटन। अच्छा, विघटन जो चैप्टर है इससे आते हैं 2 क्वेश्चन, ठीक। तो 2 के ओवर में 2 कितने हो गए? 4 क्वेश्चन। और इतने में से चांस ज़्यादा से ज़्यादा है कि वो फंस जाएंगे। वो क्या है? फॉर्म के विघटन से आशय इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूरे आखिरी तक 7 तक अच्छे से करना है। क्यों करना है? क्योंकि 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 के ओवर में 2 कितने? 4, और ये ही पूरे करना पड़ेंगे आपको, समझे, ठीक। तो ये अब मैं इसमें डिस्कस नहीं कर। अब इसमें क्या था, इसकी एक बात बताऊंगा। पहले ये 6 मार्क्स में पूछा जाता था एग्जाम में, ठीक। अब 6 मार्क्स में नहीं आता। अब ये चैप्टर कौन से कितने मार्क्स में आता है? 3 मार्क्स में। कौन सा? विघटन वाला। देखो ये विघटन, ये विघटन, 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 ये विघटन के ये क्वेश्चन वसूली हुई है, ठीक। तो अब 3 मार्क्स में आने लगा। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन थे 6 मार्क्स के हिसाब से, लेकिन अब इनमें आपको 3-3 पॉइंट याद करना है बस। और इस चैप्टर से केवल 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है लिखने के लिए थ्योरी में, तो आपको 3-3 पॉइंट ही करना है। 4-5 मार्क्स का इसमें से आ ही नहीं रहा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक, अच्छे से कर लेना। हाँ, सिक्योर रहना चाह रहा है तो 4-4 पॉइंट कर सकते हो आप लोग यार, ये आपकी तरीका है। इस साइड हम लोग बात करें तो इसमें आ जाओ। इसमें 2 चैप्टर, ये जो जितने क्वेश्चन इधर दिए हैं ये ले दे के 2 चैप्टर से ही दिए। एक तो अंश वाला चैप्टर है और दूसरा किसका है? ऋण पत्र वाला चैप्टर है। कौन सा है? ऋण पत्र, ठीक। अब ये जो चैप्टर है इनसे 2 मार्क्स में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है, सॉरी 3 में आ रहा है, 4 में, 5 में भी आ रहा है। अब देखो इसमें करना क्या है, तो अंश और स्कंद में अंतर पूछा जा रहा है। तो उसमें क्या होगा? 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट याद करना है। कितने पॉइंट याद करना है? 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट याद करना है, ठीक। तो ये याद रखना। अब कंपनी से आशय परिभाषा याद रखना इंपॉर्टेंट। फिर पूर्वाधिकार और समतांश में आता है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये बड़ा क्वेश्चन है, तो ये 5 में भी पूछा जा सकता है, 4 में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस चैप्टर से आ रहा है 4-5 में भी। तो हमें क्या करना है सर? 3 पॉइंट करना नहीं है इसके, इसको मैंने लिख यहाँ पे दिया, लेकिन इसके आपको 4-5 पॉइंट ही आपको याद करना है, ठीक। उसके बाद अंशों के हरण से आशय, तो मीनिंग याद कर लेना। चांस इसके कम है, लेकिन याद रखना ऋण पत्रों के इसके चांस थोड़े से कम है, बाकी है। ऋण पत्रों से आशय और परिभाषा याद रखना। ऋण पत्रों की विशेषता, अब ये 5 में 4 में आ सकता है, तो 4 और 3 के चांस ज़्यादा है इसमें। और ऐसे ही मैथ इन दोनों क्वेश्चन के 3 और 4 के चांस ज़्यादा है। अब 5 में पूछा जा सकता है, इसलिए 5 पॉइंट याद करना, तो आपका 5 वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, 4 मार्क्स वाला भी और 3 मार्क्स वाला भी क्लियर हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। अब बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन की।
तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन मैं लिख दूंगा समझने के लिए। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 में भी चांस है, 4 में, 5 में भी, इसलिए बड़े ही ज़्यादा ही याद करना है। तो इसको वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, तब समझ में आएगा कि मैं आपसे बोलना क्या चाह रहा हूँ। समझ में आई बात? ही नेक्स्ट 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करें।